हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए जीके के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया है कि लेक्टोमीटर की शुद्धता की माप करता है, यानी लेक्टोमीटर दोस्तों डैश की शुद्धता, आखिर उस डैश के जगह क्या भरा जाएगा। जैसे हम लोगों के सामने यहाँ पर दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए, दाल निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का अच्छा स्रोत है, और यहाँ पर चार ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। तो देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। सारे प्रश्न को आप अपने तरीके से सॉल्व करते चलेंगे दोस्तों, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हुए इस पार्ट में से। ये पार्ट नंबर 5 है। जिसने इसने पिछले पार्ट तक नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। करा कि नादिर शाह ने किस मुगल शासक को हराया था। तो यहाँ कह रहा है दोस्तों कि नादिर शाह ने किस मुगल शासक को हराया था। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी मोहम्मद शाह को। याद रखिएगा कि नादिर शाह ने किस मुगल शासक को हराया था, तो मोहम्मद शाह को। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि तैमूर लंग के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो तैमूर लंग के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि तैमूर लंग के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट करा कि मोहम्मद गजनबी ने डैश में सोमनाथ मंदिर को लूटा था, यानी मोहम्मद गजनबी ने डैश में सोमनाथ मंदिर को लूटा, यानी किस वर्ष मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1025 में मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोहम्मद गौरी का सेनापति कौन था। तो यहाँ पर कह रहा है दोस्तों मोहम्मद गौरी का सेनापति कौन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों कुतुब उद्दीन, यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि मोहम्मद गौरी का सेनापति कौन था, कुतुब उद्दीन, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने कह रहा है कि तहराइन की लड़ाई कब शुरू हुआ था। तो तहराइन की लड़ाई कब शुरू हुआ था, यहाँ पर चार ऑप्शन दिया है, तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों। तहराइन की लड़ाई 1191 में शुरू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि तहराइन की लड़ाई कब शुरू हुआ था, तो 1191, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया है कि तराइन का पहला युद्ध किसने जीता था। तो तराइन का पहला युद्ध किसने जीता था दोस्तों। तो याद रखिएगा पृथ्वीराज चौहान ने तराइन का पहला युद्ध जीता था। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि तराइन का पहला युद्ध किसने जीता था, तो पृथ्वीराज चौहान। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न की हम लोगों के सामने सातवां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि अलब्रूनी डैश के साथ भारत आया था। तो अलब्रूनी जो है दोस्तों हम लोगों का किसके साथ भारत आया था, तो महमूद गजनबी के साथ आया था। तो इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि अलब्रूनी डैश के साथ भारत आया था, तो महमूद गजनी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों आठवां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है क्या, गुजरात का शासक कौन था जब महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर पहली बार आक्रमण किया था। तो वही कह रहा है दोस्तों कि गुजरात का शासक कौन था जब महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर हम लोगों का पहली बार आक्रमण किया था। तो उस समय गुजरात का शासक भीम देव था, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि गुजरात का शासक कौन था जिस समय महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तो भीम देव। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि अहमद शाह अब्दाली ने किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान दिल्ली पर कब्जा किया था।
तो कौन हो जाएगा दोस्तों, कह रहा है कि मोहम्मद शाह अब्दाली ने किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान दिल्ली पर कब्जा किया था, तो आलमगीर द्वितीय, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि मोहम्मद शाह अब्दाली ने किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान दिल्ली पर कब्जा किया था, तो आलमगीर द्वितीय, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि शाही वंश के किस हिंदू शासक को गजनी के मोहम्मद ने हराया था। तो शाही वंश के यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों कि शाही वंश के किस हिंदू शासक ने हम लोगों का यानी कि मोहम्मद गजनी को, यानी गजनी के मोहम्मद ने हराया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों जयपाल, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि शाही वंश के किस हिंदू शासक ने गजनी के मोहम्मद को हराया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी जयपाल। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर बताना है दोस्तों कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया कान्हा, उसके बाद लिखा है दोस्तों पेच, उसके बाद हम लोगों का बांधवगढ़, और एक लिखा है दोस्तों तडोबा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों तडोबा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो तडोबा याद रखिएगा ये कहाँ है दोस्तों, हम लोगों का महाराष्ट्र में है, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट, यानी कि तडोबा हम लोगों का कहाँ हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र में हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है। तो सहारा मरुस्थल जो है, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, यानी सहारा मरुस्थल कहाँ हो जाएगा दोस्तों, अफ्रीका में, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न क्या हम लोगों के सामने दिया है 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय नौसेना दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है। तो भारतीय नौसेना दिवस जो है 1971 से मनाया जा रहा है। और याद रखिएगा दोस्तों, यानी भारतीय नौसेना दिवस जो है हम लोगों का 4 यानी कि दिसंबर को मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और कब से स्टार्टिंग है, तो 1971 से स्टार्ट किया गया है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया, काफी इंपॉर्टेंट करा कि पूरे विश्व में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किस वर्ष पूरे यानी कि कह रहा है दोस्तों पूरे विश्व में किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी, यानी 12 मई को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 12 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न की दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई से ऊंचाई यानी चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो याद रखिएगा कि भारतीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या है दोस्तों, 3:2, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, 3:2। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि लेक्टोमीटर डैश की शुद्धता माप करता है। तो लेक्टोमीटर से किसकी यानी किसकी शुद्धता की माप करता है दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यानी दूध। यानी कि लेक्टोमीटर किसकी शुद्धता का माप करता है दोस्तों, तो दूध का, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि लेक्टोमीटर डैश की शुद्धता का माप करता है दूध का। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया 17 नंबर क्वेश्चन करा कि दाल निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का अच्छा स्रोत है। तो दाल जो है हम लोगों का उसमें क्या सबसे ज्यादा रहता है दोस्तों, प्रोटीन, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि दाल निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का अच्छा स्रोत है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए, यानी प्रोटीन का। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों के सामने 18 नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था। यानी अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान कौन सा आ जाएगा दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि अशोक के अभिलेख को समझने वाला पहला विद्वान यानी पहला अंग्रेज कौन था, तो हम लोगों का जेम्स प्रिंसेप।
अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 19वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना किया था। यानी किसने दोस्तों राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना किया था। तो राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना दंती दुर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। याद रखिएगा कि राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना किसने किया था, दंती दुर्ग, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 20वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। तो मौर्य वंश से संबंधित नहीं हो जाएगा, यानी देखिए इस यानी कि कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बिंबिसार जो है हम लोगों का मौर्य वंश से संबंधित नहीं होगा। बाकी अशोक हो गया, बिंदुसार हो गया, उसके बाद चंद्रगुप्त, ये सभी अशोक वंश से संबंधित है। लेकिन बिंबिसार जो है हम लोगों का हर्यक वंश से हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके दोस्तों, थैंक यू। जिसने पिछले पार्ट तक नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले पार्ट अगले वीडियो में मुलाकात होगी।